हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विला। MHE 14 के स्टूडेंट्स जानते हैं संस्कारा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही है, तो चाहे वो इसकी थीम से रिलेटेड हो, नैरेटिव टेक्निक से या कैरेक्टर से रिलेटेड। तो आज की हमारी ये वीडियो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द नॉवल पुट्टा। So for the whole description, stay tuned till the end and don't forget to subscribe the channel for your smooth preparation of exams. संस्कारा UR अनंतमूर्ति का मोस्ट सेलिब्रेटेड नॉवल है. It is highly recognized as a masterpiece, not just in India but Asia and in world literature as well. Originally written in Kannada by UR Ananthamurthy, it is translated in English by A.K. Ramanujan, a very famous poet. ये कहानी है जीवन के रहस्य की, a tale of existential suspense. An encounter between sacred and profane, यानी कि pure and impure, the ecstatic and the erotic. बात करें कहानी की तो जो प्रोटैगनिस्ट हैं परनिशाचार्य, वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं एक रूढ़िवादी ब्राह्मण कम्युनिटी के. ही गोज थ्रू अ क्वेस्ट फॉर डिविनिटी. वो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस को फील करते हैं जिनकी वजह से उनके स्पिरिचुअल लीडर होने पर सवाल उठ जाता है. ही गेट्स एक्चुअली फिजिकली इंटीमेट विद द प्रोस्टिट्यूट चंद्री. पुट्टा, जो कि एक लो कास्ट इंडिविजुअल है मालेरा कम्युनिटी से, वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है पनिशाचार्य की टू अचीव एंड डिस्कवर हिज ओन सेल्फ. एंड इन द एंड ऑफ द नॉवल पनिशाचार्य लीड्स एन ऑनेस्ट लाइफ. उनकी इस डिस्कवरी में पुट्टा एज अ कैटलिस्ट और एन एल्बेट्रॉस की तरह नजर आते हैं. संस्कारा में आइडियाज़ और थीम्स को एक अलग एंगल से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें पुट्टा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि फोकलाइजर है, जिसकी वजह से फोकस दूसरी चीज़ों पर पड़ता है. ही ब्रिंग्स टू फोकस फ्लॉज ऑफ परनिशाचार्य. परनिशाचार्य जो कि एक बहुत ही ज्ञानी गुरु हैं, ही इज़ कॉल्ड द क्रेस्ट जूल ऑफ वैदिक लर्निंग. उनकी पर्सनैलिटी के फ्लॉज पुट्टा के सामने आने से नज़र आते हैं. परनिशाचार्य इतने लर्नड होने के बावजूद भी नॉवल के शुरू से एंड तक अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते. ही इज़ अनडिसाइसिव. और उनके कॉन्ट्रास्ट में जो पुट्टा है, ही इज़ अ वेरी सुशील एंड अ वेरी डिसाइसिव कैरेक्टर. उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है और वो क्या करना चाहता है अपने जीवन में. पुट्टा की कंपनी में आने से परनिशाचार्य अपने आप को क्वेश्चन कर पाते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि वो इतने सालों से अपनी वाइफ की सेवा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अपनी इनवैलिड वाइफ की सेवा करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी. लेकिन पुट्टा की कंपनी में आने से उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि शायद डिविनिटी का कोई अलग एंगल भी होता है. फर्दर मोर इस नॉवल में पुट्टा एज अ कैटलिस्ट नज़र आता है. वेल, कैटलिस्ट एक लेबोरेटरी केमिकल होता है जिसकी वजह से रिएक्शंस पॉसिबल हो पाते हैं. इसी तरह नॉवल में भी पुट्टा आचार्य यानी कि परनिशाचार्य की ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है, जिसकी वजह से परनिशाचार्य अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर कर पाते हैं. ही रियलाइजेस दैट ही नीड नॉट टू डू सेल्फ डिनायल एंड लीव द नैरो लाइफ ऑफ एसेटिज्म. जिस तरह से हमेशा परनिशाचार्य अपने फिजिकल प्लेजर्स को डिवॉइड करके अपनी ज़िंदगी जीते आ रहे थे, उन्हें ये रियलाइज़ होता है समहाउ कि इसकी शायद उन्हें ज़रूरत नहीं थी. वो पुट्टा आचार्य के सामने एक आई ओपनर की तरह नज़र आता है. वो उन्हें ये दिखाता है कि लाइफ को प्रेजेंट में कैसे जीते हैं और इन्जॉय करते हैं. इनफैक्ट एक लिंक्स टू आचार्य एज ए लीच. चाहे आचार्य कितना भी कोशिश करे, वो उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते. इसकी कांस्टेंट प्रेजेंट की वजह से, पुट्टा की कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होने की वजह से ही आचार्य अपने आप को रीडिस्कवर कर पाते हैं. वेल, पुट्टा का कंपैरिजन एक एल्बेट्रॉस से भी किया जाता है. Albatross metaphorically means a curse. It is an expression from Rhyme of Ancient Mariner, जो कि S.T. कोलरिज की एक बहुत ही प्रभावी पोम है, जिसमें कि एक मैरिनर एक डेड एल्बेट्रॉस को अपने गले में लटका के रखता है टू मेक हिम फील दैट ही हैज़ डन अ मिस्टेक, क्योंकि उसकी गलती की वजह से पूरे शिप क्रू मेंबर्स को भुगतना पड़ता है. उसी तरह पुट्टा भी हमेशा परनिशा के साथ रहते हैं ताकि उन्हें ये एहसास दिलाते रहें कि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना है. तो यदि परनिशा भी एक कन्फेशन कर लेते टू पुट्टा लाइक द मैरिनर, तो उन्हें भी शायद एक पेनेंस मिल जाता और उन्हें अपने इस एम्बैरसमेंट से मुक्ति मिल जाती. साथ ही उन्हें पुट्टा से भी मुक्ति मिल जाती, जो कि उन्हें कॉन्स्टेंटली प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें मिलता रहेगा इवन द नेक्स्ट डे. सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.